My dear students, welcome to Mathological. In this session, we'll be discussing questions of logarithms that were appeared in the previous years in CAT examination. Start करते हैं. So first question, for some positive real number x, if log of x on the base root 3 plus log of 25 on the base x divided by log of 0.008 on the base x is equal to 16 by 3, then value of log 3x square on the base 3 क्या होगा? So this is given. Okay. So this is log of x on the base root 3 plus this value. And the numerator is saying log of 25 on the base x. So we can write 25 as 5 square on the base x divided by 0.008 on the base x. अब 0.008 क्या होता है? That will be equal to 8 by 1000. यानी कि 1 by 125 which is 5 to the power minus 3. भाई क्वेश्चन में हमारा पर्पस क्या था? हमें फाइंड आउट करना है log of 3x स्क्वायर ऑन द बेस 3, यानी कि हमें समहाउ x की वैल्यू फाइंड आउट करना है या log of x ऑन द बेस 3 फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट टर्म में तो हमें log of x ऑन द बेस रूट 3 यानी कि 3 की पावर हाफ है, बाहर लेके जाओगे 2 आ जाएगा बाहर, तो वहां से हमें वैल्यू मिल जाएगा. यानी कि डेफिनेटली हमें सेकंड टर्म का वैल्यू फाइंड आउट करना है और फिर उसको राइट हैंड साइड में लेके चले जाओगे तो हमें log of x ऑन द बेस 3 का वैल्यू मिल जाएगा. दैट इज आवर पर्पस. ठीक है. सो न्यूमरेटर हमारा आ गया log of 5 स्क्वायर ऑन द बेस x और डिनोमिनेटर आ गया log of 5 क्यूब 5 टू द पावर माइनस 3 ऑन द बेस x. ओके, फॉर दिस टर्म. सो 5 स्क्वायर का log लिया है हमने, so we can write this as 2 times log of 5, isn't it so? So this will be equal to 2 times of log of 5 on the base x. Similarly डिनोमिनेटर हो जाएगा, ये 5 to the power minus 3 था तो minus 3 times log of 5 on the base x. so ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा. बेसिकली दिस टर्म बिकम्स minus 2 by 3. ओके, अब minus 2 by 3 को राइट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे. सो log of x on the base root 3, this will be equal to 16 by 3 plus 2 by 3. So this will be 18 by 3 which is equal to 6. Which is equal to 6. और log में एक ही प्रॉपर्टी है सबसे इंपॉर्टेंट, जिससे कि जो कि डेफिनेशन है बेसिकली log of any value कि log of b on the base a if that is equal to n, so that implies that a to the power n this is equal to b. Or if a to the power n is equal to b, we can write that log of b on the base a will be equal to n. बिकॉज ये जो नंबर है हमारा ये क्या है? दिस इज एक्सपोनेंट और पावर. सो क्या बता रहा है यहां पे? रूट 3 टू द पावर 6 विल बी इक्वल टू एक्स, बिकॉज log of x ऑन द बेस रूट 3 दैट इज इक्वल टू 6. रूट 3 टू द पावर 6 दैट इज इक्वल टू एक्स, और रूट 3 हो गया हमारा 3 टू द पावर हाफ, 3 टू द पावर हाफ टू द पावर 6 विच विल बी 3 टू द पावर 6 by 2 और 3 क्यूब विच इज इक्वल टू 27 दैट इज इक्वल टू एक्स. सो x आ गया हमारा इक्वल टू 27 और 3 टू द पावर 3. ओके, पुट कर दो यहां पे. सो हमें log चाहिए 3x स्क्वायर का ऑन द बेस 3 और x है 3 टू द पावर 3. सो 3x स्क्वायर हो जाएगा हमारा 3 इंटू 3 टू पावर 3 का होल स्क्वायर ऑन द बेस 3. सो कितना पावर हो गया 3 का? 1 पावर यहां पे 3 टू द पावर 2 6 हो गया, 6 प्लस 1 7, तो 3 टू पावर 7 ऑन द बेस 3. सो log वैल्यू विल बी इक्वल टू 7. आंसर आ जाएगा 7. बिकॉज क्वेश्चन यही होता है हर बार कि बेस का क्या पावर हमारा विल बी इक्वल टू दिस, तो 3 टू द पावर 7 विल बी इक्वल टू 3 टू द पावर 7 ऑब्वियसली, तो 7 हमारा आंसर आ जाएगा. ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन. और देखो थोड़ा सा बेसिक्स पहले से क्लियर का होगा, लॉग का सारे के सारे रूल्स पता होंगे तभी सेशन में मजा आएगा, चीजें समझ पाओगे. अदरवाइज एक बार पहले थोड़ा सा बेसिक्स देख लो और फिर सेशन को आगे कंटिन्यू करो अगर बेसिक्स नहीं देखा है अब तक तो. ठीक है, बिकॉज अदरवाइज फिर यहाँ पे चीजें सीखने में दिक्कत आएगी. बिकॉज हम डायरेक्टली क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, बेसिक्स तो कर चुके हैं ऑलरेडी. तो इफ x एंड y आर पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट log of x स्क्वायर प्लस 12 ऑन द बेस x दैट इज इक्वल टू 4 एंड 3 टाइम्स log of x ऑन द बेस y दैट इज इक्वल टू 1, तो x प्लस y का वैल्यू क्या होगा? अगेन डेफिनेशन डायरेक्टली अप्लाई करो कि log of base टू द पावर दिस विल बी इक्वल टू दिस. अगर log of समथिंग ऑन द बेस समथिंग दैट इज इक्वल टू 4, तो जो बेस है हमारा बेस टू द पावर 4 विल बी इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 12, यानी कि x टू द पावर 4 विल बी इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 12. एंड गिवन क्या है हमें? x एंड y आर पॉजिटिव रियल नंबर्स. सो यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी इस इक्वेशन से.
एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 12, तो मान लेते हैं एक्स स्क्वायर हमारा इक्वल टू लेट अस से टी है, तो एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी प्लस 12, यानी कि टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3t माइनस 12 दिस इज इक्वल टू 0, सो दिस विल बी t प्लस 3 इंटू टी माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि यहां से t हमारा या तो इक्वल टू माइनस 3 आएगा या फिर 4 आएगा, बट सिंस t इज एक्स स्क्वायर एंड x इज ग्रेटर देन 0, तो अगर x ग्रेटर देन 0 है तो डेफिनेटली एक्स स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि t विल ऑल्सो भी ग्रेटर देन 0, t भी पॉजिटिव होगा, और अगर t को होना है पॉजिटिव तो t कैन नॉट बी माइनस 3, t मस्ट बी इक्वल टू 4, विच इंप्लाइज कि t क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4, और एक्स स्क्वायर 4 है तो x विल बी प्लस माइनस 2, बट सिंस x इज पॉजिटिव रियल नंबर सो x मस्ट बी इक्वल टू 2, ओके, x इक्वल टू माइनस 2 नहीं हो सकता है, सो x विल बी इक्वल टू 2। अब सेकेंड वाले लॉग पे बात करते हैं, तो 3 टाइम्स लॉग ऑफ x ऑन द बेस y इज इक्वल टू 1, सो लॉग ऑफ x ऑन द बेस y, ठीक है, 3 को पावर पे लेके चले जाओ, तो log ऑफ एक्स क्यूब ऑन द बेस y इज इक्वल टू 1 हो गया, यानी कि y टू द पावर 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो y आ गया इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और x हमारा 2 है तो y विल बी इक्वल टू 2 क्यूब विच इज इक्वल टू 8, खत्म सवाल, x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 8, x प्लस y विल बी इक्वल टू 10, ऑप्शन डी, x प्लस y 10 हो जाएगा, ओके, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, for a real number x, if 1 by 2 log of 2 to the power x minus 9 on the base 3 divided by log of 4 on the base 3 and log of 2 to the power x plus 17 by 2 on the base 5 divided by log of 4 on the base 5 are in arithmetic progression, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा। अब ये क्वेश्चन बड़ा ही खतरनाक लग रहा है देख के, और डेफिनेटली तुम देखोगे और तुमने क्वेश्चंस लॉग के कई सारे प्रैक्टिस नहीं किए होंगे तो इस क्वेश्चन को डेफिनेटली देखते ही स्किप मार दोगे, isn't it so? पर समझने की कोशिश करते हैं इसको, कैसे ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है हमें कि इफ these numbers, 3 numbers given है हमें and they are in AP, अगर numbers हमारे AP में है तो if first term is A, second will be A plus D and third will be A plus 2D, common difference D होगा हमारा, यही तो फॉर्मेट होगा, isn't it so? क्या है, क्लियर है। या फिर इसी चीज को ऐसे कह सकते हैं कि जो मिडिल टर्म है हमारा दैट विल बी एवरेज ऑफ द अदर 2 टर्म्स, AP की प्रॉपर्टी, ठीक है, कि if A, B, C are in AP, in that case b is equal to a plus c by 2 or 2b is equal to a plus c, ओके। एडिशनली ऑप्शंस को देखो, ऑप्शंस हमारे क्या बता रहे हैं, लॉग में ही सारे के सारे आंसर बता रहे हैं, यानी कॉमन डिफरेंस भी लॉग में आने वाला है, और सारे केसेस में लॉग का बेस क्या है, 4 है, सारे केसेस में लॉग का बेस 4 है, तो हमें अपने केसेस में भी यानी यहां पे भी लॉग का बेस 4 बनाना पड़ेगा। अभी तो लॉग का बेस 4 नहीं है कहीं पे भी, या तो लॉग का बेस 3 है या लॉग का बेस 5 है, एंड वी ऑल्सो नो दैट लॉग ऑफ a डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ b, अगर उनका बेस सेम है, बेस लेटर से c है, सो दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ a ऑन द बेस b, ये प्रॉपर्टी भी रिकॉल करो कि लॉग ऑफ a बाई लॉग b इज इक्वल टू लॉग ऑफ a ऑन द बेस b, तो यही सेम काम यहां पे कर सकते हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज, फर्स्ट टर्म तो 1/2 है, सेकेंड टर्म हो जाएगा हमारा लॉग, क्योंकि लॉग ऑफ 2 to the power x minus 9 on the base 3 डिवाइड बाय लॉग ऑफ 4 on the base 3, तो दिस कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ 2 to the power x minus 9 on the base 4, बिकॉज हमें बेस बनाना है 4, और थर्ड टर्म हो जाएगा सिमिलरली लॉग ऑफ 2 to the power x plus 17 by 2 on the base 4। अब ये 3 टर्म्स हमारे एपी में है, these 3 terms are in AP, ओके, क्लियर है ये बात, यहां तक बात क्लियर है। So we can write that 2 times the middle term is equal to first term plus last term. So 2 times the middle term this is equal to first term which is 1/2 plus last term which is 2 to the power x plus 17/2, और 2 times log of something will be log of something का होल स्क्वायर, यानी कि इस 2 को पावर में लेके जा सकते हो, isn't it so? So this will be equal to log of 2 to the power x minus 9 whole squared on the base 4। अब जब सारी जगह पे बेस 4 है हमारा तो इस 1/2 को भी बेस 4 में कन्वर्ट करो, तो किस नंबर का log on the base 4, लेट अस से n है, दिस विल इक्वल टू 1/2, क्या नंबर होगा, 4 to the power 1/2 शुड बी n, यानी कि n शुड बी इक्वल टू 2, तो log of 2 on the base 4 विल इक्वल टू हाफ, रिप्लेस कर दिया हमने,
प्लस लॉग ऑफ 2 टू द पावर x प्लस 17/2 ऑन द बेस 4. अब log a प्लस log b इज log ऑफ a इंटू log b. बार बार बस प्रॉपर्टीज ही अप्लाई करना है हमको, वही देखते जाना है कहां पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगा. ठीक है, सो दिस विल बी log ऑफ 2 इंटू 2 टू द पावर x प्लस 17/2 ऑन द बेस 4. और लेफ्ट हैंड साइड में भी log ऑफ 2 टू द पावर x माइनस 9 होल स्क्वायर है ऑन द बेस 4. तो अब चीजें कंपेरेबल हो गई हैं. ठीक है, इफ log ऑफ a on the base c this is equal to log of b on the base c, that implies that a must be equal to b. और लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है 2 टू पावर x माइनस 9 का होल स्क्वायर. ऑन द बेस 4. और राइट हैंड साइड में आ रहा है 2 इंटू 2 टू पावर x प्लस 17/2. तो दिस विल बी 2 टू पावर x प्लस 1 प्लस 17 ऑन द बेस 4. सो दीज टू मस्ट बी इक्वल. लेफ्ट हैंड साइड में एक्सपेंड कर दो अब इसको, यानी कि 2 टू पावर x माइनस 9 होल स्क्वायर्ड, दिस इज इक्वल टू 2 टू पावर x प्लस 1 प्लस 17. So this will be 2 to the power 2x plus 81 minus 2 into 2 to the power x into 9. That is equal to 2 to the power x plus 1 plus 17. अब 2 to the power x यहाँ पे पंगा दे रहा है, तो उसको बेटर है कि हम एज्यूम कर लें कोई वैल्यू. 2 to the power x को मान लेते हैं, लेट अस से इक्वल टू y. y मान लेते हैं तो 2 to the power 2x हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 81 माइनस 18y. दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2 to the power x हो जाएगा ये. सो 2 into y plus 17. So this will be y square minus 20y plus 81 minus 17. तो प्लस हो गया ये 64. दिस इज इक्वल टू 0. 20 को दो पार्ट से ब्रेक करो जिनका की प्रोडक्ट आए 64, यानी कि दो टू पार्ट्स विल बी 4 and 16. तो y minus 4 into y minus 16, this is equal to 0. So y can be equal to 4 और 16. दो पॉसिबल वैल्यूज हैं. और y हमारा है क्या, 2 टू द पावर x है. y 2 टू द पावर x है. और डोमेन क्या इंपॉर्टेंट है, देखो हमारा हम एक्सप्रेशन एक है हमारा 2 टू द पावर x माइनस 9 का लॉग ले रहे हैं ऑन द बेस 3. सो डेफिनेटली 2 टू द पावर x मस्ट बी ग्रेटर देन 9. बाय 2 टू द पावर x माइनस 9 मस्ट बी पॉजिटिव. सिमिलरली दिस वैल्यू शुड आल्सो बी पॉजिटिव. तो जब 2 टू द पावर x माइनस 9 पॉजिटिव होगा तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव होगा ही होगा, बिकॉज यहां तो ऐड कर रहे हैं, फर्स्ट के अंदर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि 2 टू द पावर x मस्ट बी ग्रेटर देन 9. मस्ट बी ग्रेटर देन 9. क्या ये बात समझ में आती है? बिकॉज लॉग डिफाइंड ही हमारा पॉजिटिव वैल्यूज के लिए होता है. सो सिंस y इज 2 टू द पावर x ओनली, सो 4 नहीं हो सकता ये, दिस मस्ट बी 16. 16 ही होगा. 2 टू द पावर x मस्ट बी 16. क्लियर है? ओके. और अगर 2 टू द पावर x हमारा 16 आ गया तो फिर हमारा फर्स्ट ये वैल्यू बन क्या जाने वाला है, फिर दिस विल बी लॉग ऑफ 2 टू द पावर x 16 माइनस 9 ऑन द बेस 4. सो दिस विल बी लॉग ऑफ 7 ऑन द बेस 4. और फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म है हमारा, टर्म 2. और फर्स्ट टर्म क्या है, लॉग ऑफ 2 ऑन द बेस 4. 1/2 यानी लॉग ऑफ 2 ऑन द बेस 4. तो हमें आंसर अपना फाइंड आउट करना है लॉग ऑन द बेस 4 में ही. ठीक है, तो टर्म 2 माइनस टर्म 1 दैट विल बी कॉमन डिफरेंस, यानी कि लॉग ऑफ 7 माइनस लॉग ऑफ 2 दैट विल बी लॉग ऑफ 7/2 ऑन द बेस 4, एंड दैट इज द कॉमन डिफरेंस. दिस विल बी द कॉमन डिफरेंस. ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, क्या ये समझ में आता है? अब यहां पे अगर तुम पहले स्टेप में एक काम ये कर लेते कि सारे नंबर्स को लॉग ऑन द बेस 4 में ब्रेक कर लेते, बिकॉज ऑप्शंस में सारे के सारे ऑप्शंस में तो यही दिया हुआ है. ठीक है, तो पहला नंबर हमारा हो जाता लॉग ऑफ 2 ऑन द बेस 4. सेकंड हो जाता लॉग ऑफ 2 टू द पावर x माइनस 9 ऑन द बेस 4. और थर्ड हो जाता लॉग ऑफ 2 टू द पावर x प्लस 17/2 ऑन द बेस 4. अब ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते थे, ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते थे. ठीक है, और ऑप्शंस में भी, क्योंकि सी ऑप्शन बी और ऑप्शन बी और सी में दोनों में, एक में 7 है जिसका लॉग ले रहे हो, एक में 7/2 है, तो इनमें से किसी एक वैल्यू को ट्राई करते. ठीक है, टाइम लगता है बट ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि अब तुम्हें पता है कॉमन डिफरेंस ये है, तो लॉग ऑफ 2 ऑन द बेस 4 में ऐड कर दो. ठीक है, ऐड करके चेक करो कि क्या सेकंड वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और क्या थर्ड वैल्यू में सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है.
अकॉर्डिंगली सॉल्व किया जा सकता था। क्या ये क्लियर है कि अगर इतने लंबे प्रोसेस को करने में तुम्हें लगता है कि ज़्यादा कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, कुछ होगा, तो ऐसे भी ट्राई कर सकते थे कि एक बार हमने सिंपल तरीके से सारी वैल्यूज को लॉग ऑन द बेस 4 में लिख लिया, इसके बाद में ऑप्शन से ट्राई कर लो कि कौन सा ऑप्शन हमारा मैच करेगा गिवन कंडीशंस को। क्लियर है? ओके। और अगर सही से प्रोसेस करोगे तो एट द मैक्स तुम्हें 3 ऑप्शंस ट्राई करने पड़ेंगे, बिकॉज चौथा तो अगर 3 ऑप्शंस रिजेक्ट हो गए, चौथा तो डेफिनेटली आंसर होगा, है कि नहीं? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। The number of distinct integer values of n satisfying 4 minus log of n on the base 2 divided by 3 minus log of n on the base 4, that is less than 0. This is less than 0. Okay. ठीक है, सो मान लेते हैं कि log of n on the base 2, इसको x मान लेते हैं, बिकॉज डिनोमिनेटर वैल्यू क्या दिया? log of n on the base 4. तो log of n on the base 4 को क्या लिख सकते हैं? बेस हमारा 2 का स्क्वायर है इस केस में, 2 स्क्वायर, और जब बेस में पावर होती है तो वो बाहर आती है 1 अपॉन करके, यानी कि दिस विल बी 1 अपॉन 2 इंटू लॉग ऑफ एन ऑन द बेस 2, सो दिस विल बी x बाई 2. पुट कर दो ये वैल्यूज, न्यूमरेटर आ रहा है हमारा 4 माइनस एक्स, डिनोमिनेटर आ रहा है 3 माइनस एक्स बाई 2, एंड दिस इज लेस देन 0. 4 माइनस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स बाई 2, दैट इज लेस देन 0. सो दिस कैन बी रिटन एज 4 माइनस एक्स अपॉन, कॉमन ले लोगे डिनोमिनेटर में, सो 6 माइनस एक्स अपॉन 2 लेस देन 0. तो इनइक्वालिटी है, अपॉन 2 से कोई फर्क पड़ेगा क्या? हटा दो इसको, पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, सो 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे एक्सप्रेशन को, तब भी तो लेस देन 0 ही रहेगा. अगर कोई वैल्यू नेगेटिव है तो मल्टीप्लाई बाई 2 करने पे भी नेगेटिव ही आएगा. तो 4 माइनस एक्स अपॉन 6 माइनस एक्स, दैट इज लेस देन 0. अब कभी भी क्रिटिकल पॉइंट्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 6 पे क्रिटिकल पॉइंट्स मिल रहा है, बट हमेशा ये ध्यान रखना है कि कभी भी जब हम एक्सप्रेशन में क्रिटिकल पॉइंट्स मेंशन करेंगे, उससे पहले सारे टर्म्स को x माइनस समथिंग के फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद में ही करेंगे, ठीक है. सो ऊपर हमें लिखना पड़ेगा माइनस ऑफ एक्स माइनस 4 अपॉन माइनस ऑफ एक्स माइनस 6, एंड दैट इज लेस देन 0, क्योंकि दोनों जगह एक ही माइनस है तो कैंसिल आउट कर दो, तो एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 6, दैट इज लेस देन 0. ये वाले लेस देन 0 वाले क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे आ रहे हैं 4 एंड 6 पे. सो इफ एक्स इज ग्रेटर देन 6 पॉजिटिव आएगा, लेस देन 4 पॉजिटिव आएगा, बीच में आएगा निगेटिव, क्योंकि सारी पावर्स तो ऑड है, ठीक है. सो बीच में नेगेटिव वैल्यू आएगा, यानी कि हमारा जो काम के एक्स है दैट विल बी बिटवीन 4 एंड 6, और 4 और 6 पे ओपन ब्रैकेट रहेगा. सो दिस विल बी द आंसर. बट क्वेश्चन में एक्स के लिए थोड़ी पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर वैल्यूज ऑफ एन दैट सर्टिफाई दिस इनइक्वालिटी. ओके, सो एक्स इज बिटवीन 4 एंड 6, और एक्स क्या है हमारा? लॉग ऑफ एन ऑन द बेस 2. सो लॉग ऑफ एन ऑन द बेस 2 इज बिटवीन 4 एंड 6, ठीक है. तो 4 कब आएगा? 2 टू द पावर 4 यानी कि 16, यानी कि n शुड बी बिटवीन 16 एंड 2 टू द पावर 6 यानी कि 64. n शुड बी बिटवीन 16 एंड 64. 16 हो नहीं सकता, 64 हो नहीं सकता, बाकी बीच की सारी वैल्यूज लेगा. तो n विल बी इक्वल टू 17, 18, 19, 20 टिल 63. तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर वैल्यूज विल बी 63 लास्ट वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू प्लस 1. 63 minus 17 plus 1. So this will be 46 plus 1, 47. Answer will be 47. Okay. आंसर आ जाएगा हमारा 47. क्या ये क्लियर है? ओके. अब इसी सेम चीज को ऐसे भी सोच सकते थे, वैसे तो सफिशिएंट है बट ऐसे भी सोच सकते थे, क्योंकि हमें समथिंग बाई समथिंग को लेस देन 0 करना है. ओके, सो इफ a बाई b इज लेट अस से लेस देन 0, तो क्या क्या केसेस बन सकते हैं? इफ a इज पॉजिटिव b विल बी नेगेटिव, और व्हेन a इज नेगेटिव b विल बी पॉजिटिव. इन दोनों में से ही कोई एक केस होगा. दोनों केसेस बना लेते. केस नंबर 1, व्हेन 4 माइनस लॉग ऑफ n ऑन द बेस 2 दिस इज पॉजिटिव, एंड 3 माइनस log of n on the base 4 this is negative. So अगर 4 minus log of n on the base 2 ये पॉजिटिव है, तो log of n on the base 2 must be less than 4, यानी कि n should be less than 2 to the power 4, 16. और if 3 minus log of n on the base 4 less than 0 है, नेगेटिव है, तो 3 will be less than
log of n on the base 4, isn't it so? तो यानी कि n will be greater than 3 to power एक सेकंड 4 क्यूब, 3 कहां से आ गया, n will be greater than 4 to the power 3, तो n will be greater than 64। तो फर्स्ट केस में दोनों चीजें सेटिस्फाई होना चाहिए, यानी कि n शुड बी लेस देन 16 एज वेल एज ग्रेटर देन 64। क्या ये पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। 16 से छोटा होगा तो 64 से बड़ा नहीं होगा, 64 से बड़ा होगा तो 16 से छोटा नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, नो सॉल्यूशन। तो सेकंड केस देख लो, सेकंड केस में जस्ट अपोजिट होगा, तो चाहे तो पूरी कहानी लिख के डायरेक्टली कंक्लूड करो कि n विल बी ग्रेटर देन 16 और n विल बी लेस देन 64, या ऐसे ही समझ लो, क्योंकि पता है जस्ट ऑपोजिट आंसर आएगा सेकंड केस में। ठीक है, तो n विल बी ग्रेटर देन 16 एंड लेस देन 64, बोथ कंडीशंस हैव टू बी सेटिस्फाइड। ओके, बिकॉज हमें क्या चाहिए, 4 माइनस लॉग ऑफ n ऑन द बेस 2, दैट विल बी लेस देन 0, यानी कि log of n ऑन द बेस 2 विल बी ग्रेटर देन 4, सो 16 से बड़ा होगा n। और सेकेंड केस हमारा 3 माइनस लॉग ऑफ n ऑन द बेस 4, दिस इज ग्रेटर देन 0, so log of n ऑन द बेस 4 शुड बी लेस देन 3, so 64 से छोटा होगा। सारी वैल्यू 17 से लेकर 60 तक की आ जाएंगी, बाकी प्रोसेस पता ही है, आंसर आएगा 47। सो सेम चीज ऐसे भी सोच सकते थे इस क्वेश्चन में। इज दिस प्रोसेस क्लियर? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 5 minus log of root of 1 plus x on the base 10 plus 4 times log of root of 1 minus x on the base 10 is equal to log of 1 upon root of 1 minus x square on the base 10, तो 100x की वैल्यू क्या होगा? अब क्योंकि थीटा क्वेश्चन है ये, हमसे 100x शायद इसलिए पूछा जा रहा है बिकॉज x जो है वो फ्रैक्शन में आएगा, बिकॉज x अगर इंटीजर आ तो 100x नहीं पूछते, क्योंकि थीटा में हम इंटीजर आंसर ही मार्क कर सकते हैं, isn't it so? तो x शायद फ्रैक्शन में आ रहा होगा। एनीवे, हमें क्या करना है, क्योंकि log ऑफ बेस 10 वाले जितने भी टर्म्स हैं हमारे, इन सबको एक साइड पे लेके चले जाओ और सिंप्लीफाई कर सकें इसको, और 5 को एक तरफ रहने दो बिकॉज 5 तो कांस्टेंट है। तो 5 विल बी इक्वल टू log ऑन द बेस 10 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस log ऑन द बेस 10 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस, अब ये जो 4 है इसको पावर में लेके चले जाओ, तो log ऑन द बेस 10 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 है, यानी x 1 माइनस एक्स टू द पावर हाफ टू द पावर 4, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 2। क्लियर है? क्या ये बात समझ में आती है? भाई पावर हाफ कर दिया हमने, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट स्टेप, log ऑन द बेस 10 आ रही है, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, a इंटू बी, log ऑफ a प्लस log ऑफ b क्या हो जाएगा, log ऑफ ab, so this will be multiplied by this one, so root of 1 plus x divided by root of 1 minus x square is a square minus b square, so this will be root of 1 plus x into root of 1 minus x, and this is minus log of something, so divide होगा, ये divide होगा, log a minus log b क्या होता है, log of a divide by log of b, so this will be into 1 upon 1 minus x whole square। okay, clear है? So we can cancel out these two terms, but yes, x should not be equal to -1। ये अलग से नोट कर लेना है, इस क्वेश्चन में तो जरूरत नहीं पड़ेगा, बट इन एनी केस व्हेनेवर यू आर कैंसिलिंग आउट सच टर्म्स, तो हमेशा ध्यान रखना डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, यानी कि x should not be equal to -1। एडिशनली ये log भी है, तो log में भी इनसाइड 0 नहीं आएगा, बिकॉज 0 आ जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, जिस वैल्यू का log ले रहे हैं वो 0 हो जाएगी तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर में भी 0 नहीं होना चाहिए log के केस में। ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू log on the base 10 1 upon 1 minus x to the power half into 1 minus x to the power 2, तो 1 minus x की पावर 2 प्लस 1 by 2 5 by 2 हो गया, सो न्यूमरेटर में लाओगे तो दिस विल बी 1 minus x to the power minus 5 by 2। ओके, दिस विल बी 1 minus x to the power minus 5 by 2। क्या ये क्लियर है? सो बेसिकली 5 इज इक्वल टू log ऑफ 1 minus x to the power minus 5 by 2 on the base 10, this is equal to 5, so 10 to the power 5, this will be equal to 1 minus x to the power minus 5 by 2।
Isn't it so? Clear? Okay. So 10 to the power 5 is equal to 1 minus x to the power minus 5 by 2. So 1 minus x में कन्वर्ट करना है तो दोनों साइड में पावर ले लो, minus 2 by 5. So 10 to the power 5 to the power minus 2 by 5. यही काम हम कर सकते थे, बजाय ये दो स्टेप करने के इसको सिंपल कर लेते हैं, पहले ही कर लेते हैं, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग. ठीक है, तो ये दो स्टेप करने के बजाय डायरेक्टली कर देते हैं, इसको सिंपल रखते हैं. सो पावर माइनस 5 by 2 को बाहर लेके आ जाते हैं. सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस 5 by 2 टाइम्स log of 1 minus x on the base 10 and this is equal to 5. 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये माइनस 1 by 2 राइट हैंड साइड में जाके माइनस 2 हो जाएगा. So log of 1 minus x on the base 10, this will be equal to minus 2. So 10 to the power minus 2 is equal to 1 minus x. और 10 to the power minus 2 क्या होगा, 1 by 100 होगा. तो 1 by 100 is equal to 1 minus x. 1 minus x is equal to 1 by 100. और अगर 1 minus x हमारा 1 by 100 है, so clearly x will be equal to 1 minus 1 by 100. And hence x will be equal to 99 by 100. And if x is 99 by 100, तो 100x क्या हो जाएगा हमारा, 99 हो जाएगा. So answer will be 99. Okay, clear है, आंसर 99 आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. log of this whole expression is 0. This is 0. So अच्छा, log of this whole expression minus 2 ये 0 है. So 4x की वैल्यू क्या होगा, यानी कि log of this expression is equal to 2. So log of this is equal to 2. अभी पूरी कहानी तुमको समझाने के लिए लिख रहा हूं, अदरवाइज एग्जाम में तुम लिखोगे थोड़ी, सीधे देखोगे कि ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा 2 के बराबर आ रहा है, तो 2 to the power 2 will be equal to this whole expression. This whole expression will be equal to 2 to the power 2, यानी कि 4 के बराबर होगा. So this whole expression will be equal to 4. This is equal to 4. और ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है, 3 plus log of something. तो 3 plus log of something is equal to 4. तो ये जो बचा हुआ एक्सप्रेशन है हमारा, this will be 4 minus 3. भाई अगर 3 plus log of this blah blah blah, ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा this is equal to 4. So log of this blah 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 on the base 3, this is equal to 1. ठीक है, और if this is equal to 1, blah 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 अगर हमारा equal to 1 है log में, so 3 to the power 1 will be equal to this. 3 to the power 1 इसके बराबर होगा, यानी कि 3 के बराबर होगा. So this is equal to 3. Okay, this will be equal to 3. So 4 plus log of x minus 1 on the base 4, this is equal to 3. 3 में 4 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, माइनस 1 आ जाएगा. सो log of x minus 1 ऑन द बेस 4, दिस इज इक्वल टू माइनस 1. और आना भी चाहिए था, बिकॉज हमसे क्वेश्चन में अगेन 4x पूछा है, तो अगर 4x पूछा है तो चांसेस आर कि x इंटीजर नहीं रहा होगा, थीटा क्वेश्चन है इसीलिए तो 4x पूछा है. ठीक है, तो वही दिख भी रहा है यहाँ पे कि 4 to the power minus 1 इज इक्वल टू x minus 1, यानी कि 1 by 4 इज इक्वल टू x minus 1. सो x विल बी इक्वल टू 5 by 4. एंड इफ x इज 5 by 4 तो 4x आ जाएगा इक्वल टू 5. ओके, 4x will be equal to 5. क्लियर है? ओके, देखो ये समझ में आने से कि हमारा x इंटीजर नहीं है, हमारा आंसर नहीं आएगा. बट एग्जाम कंडीशंस में जब हम लास्ट स्टेप पे पहुंचते हैं और वहां पे मैं फ्रैक्शन में आता हुआ दिखता है, तो वहां पे ये चीज तसल्ली देती है, ये चीज तुम्हें कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ तुमने सही प्रोसेस किया है, बिकॉज x इंटीजर में नहीं आना चाहिए ऐसा लग रहा है, स्टार्ट से ही लग रहा था ऐसा. ठीक है, सो बस वो तुम्हें हेल्प मिलेगा, एक असिस्टेंस मिलेगा, अदरवाइज आंसर तो वहां से नहीं आएगा, आंसर तो प्रॉपर सॉल्व करके ही आएगा, यहाँ पे तुक्का थोड़ी लगाओगे. ओके, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. फॉर रियल नंबर a, if log of a on the base 15 plus log of a on the base 32 divide by log of a on the base 15 into log of a on the base 32 that is equal to 4, तो a किस रेंज में लाई करेगा? a किस रेंज में लाई करेगा?
ठीक है, सो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, log ऑफ a ऑन द बेस 15 प्लस log ऑफ a ऑन द बेस 32। बेस डिफरेंट है तो बेस सब पहले में सेम कर लेते हैं, और अगर बेस हमें सेम करने हैं तो बेस a को बना लेते हैं, बिकॉज सारे केसेस में a को बेस बना लोगे तो बेस सेम हो जाएगा। सो log ऑफ a ऑन द बेस 15 कैन बी रिटन एज 1 अपॉन log ऑफ 15 ऑन द बेस a, बिकॉज log ऑफ a ऑन द बेस b इज इक्वल टू 1 अपॉन log ऑफ b ऑन द बेस a। ओके, ठीक है, सो log ऑफ 15 ऑन द बेस a प्लस 1 अपॉन, एक सेकेंड, वन अपॉन log ऑफ 32 ऑन द बेस a डिवाइडेड बाई 1 अपॉन log ऑफ 15 ऑन द बेस a इंटू 1 अपॉन log ऑफ 32 ऑन द बेस a। अब न्यूमरेटर में एलसीएम ले लोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का टर्म, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा हमारा log ऑफ 32 ऑन द बेस a प्लस log ऑफ 15 ऑन द बेस a, दिस डिवाइडेड बाई log ऑफ 15 ऑन द बेस a मल्टीप्लाइड बाई log ऑफ 32 ऑन द बेस a, और यही वैल्यू डिनोमिनेटर में भी आ रही है 1 अपॉन log ऑफ 15 ऑन द बेस a मल्टीप्लाइड बाई log of 32 on the base a, so this will get cancelled out. So this expression becomes log of 32 on the base a, log a plus log b, so this will be log of ab, so log of 32 into 15 on the base a, so this will be log of 480 on the base a, and this is equal to 4. Log of 480 on the base a is this is equal to 4, यानी कि a to the power 4, this is equal to 480. a टू द पावर 4 हमारा 480 के बराबर है। इफ a was equal to 3, अगर a 3 होता है या 3 टू द पावर 4 क्या होता है 81 होता है, 4 टू द पावर 4 क्या होता है 256, एंड 5 टू द पावर 4 625। तो सिंस a टू द पावर 4 हमारा 480 है तो दिस इज बिटवीन दीज टू, इन दोनों के बीच में है। एडिशनली a इज अ रियल नंबर, और अगर a पे हमारा लॉग डिफाइन होना है तो a मस्ट बी पॉजिटिव नंबर, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज a पे लॉग डिफाइन नहीं होगा, अगर a निगेटिव होगा तो a निगेटिव नहीं हो सकता है, बिकॉज पावर 4 के केस में नेगेटिव वाला ऑप्शन भी आएगा हमारे पास, रूट में आएगा, बट वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा, बिकॉज हमें ए चाहिए रियल नंबर और एक पॉजिटिव नंबर चाहिए, क्योंकि नेगेटिव होगा तो लॉग ही डिफाइन नहीं होगा, बिकॉज लॉग सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के डिफाइन होता है। तो ए मस्ट बी बिटवीन 4 and 5, तभी तो ए का पावर 4 480 आएगा। सो ए विल बी एनी नंबर बिटवीन 4 and 5। एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें पता नहीं है क्योंकि निकाल नहीं पाएंगे यहाँ पे, अदरवाइज ए विल बी 480 टू द पावर 1/4। ओके, बिटवीन 4 and 5 ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है, ओके, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ y is a negative number such that 2 to the power y square into log of 5 on the base 3 is equal to 5 to the power log of 3 on the base 2, 2 to the power y square into log of 5 on the base 3, and this is equal to 5 to the power log of 3 on the base 2। फिर से ऑप्शंस को देखो, ऑप्शन में क्या आ रहा है, y आ रहा है, सारे केसेस में लॉग क्या है, लॉग का बेस 2 है, तो फट से लॉग ले लो और बेस 2 पे लॉग ले लो, ठीक है। सो जैसे ही लॉग लोगे, सो लॉग ऑफ दिस वैल्यू, अगर लॉग इसका लोगे, एक सेकेंड फ्रेश लाइन में लिखते हैं, so log of this expression 2 to the power y square into log of 5 on the base 3 on the base 2, this will be equal to log of this expression 5 to the power log of 3 on the base 2। ओके, सो यहाँ पे पावर सारी हमारी बाहर ले लो और अंदर बचेगा log of 2 on the base 2 जो कि 1 हो जाएगा। सो सिंप्लीफाई होके दिस विल बी y स्क्वायर इंटू log of 5 on the base 3, बिकॉज log of 2 on the base 2 ये तो 1 ही हो जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू, यहां पे ही पावर को बाहर ले लो, सो log of 3 on the base 2 मल्टीप्लाइड बाई log of 5 on the base 2। ओके, ठीक है, अब हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो y स्क्वायर तो मिल गया हमको, y स्क्वायर इज इक्वल टू log of 3
बाई लॉग ऑफ 2 इंटू लॉग ऑफ 5 अपॉन लॉग ऑफ 2 और डिवाइड कर दो लॉग ऑफ 5 ऑन द बेस 3 को, तो ये हो जाएगा हमारा लॉग ऑफ 5 अपॉन लॉग ऑफ 3. सो लॉग ऑफ 5 विल बी कैंसिल आउट बाई लॉग ऑफ 5 और लॉग ऑफ 3 पलट के ऊपर ही चला जाएगा. सो दिस विल बी लॉग ऑफ 3 अपॉन लॉग ऑफ 2 का होल स्क्वायर. y स्क्वायर विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ 3 अपॉन लॉग ऑफ 2 का होल स्क्वायर. इजंट इट सो? तो यहां से हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? y स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ 3 अपॉन लॉग ऑफ 2 का होल स्क्वायर, यानी कि y विल बी इक्वल टू प्लस माइनस लॉग ऑफ 3 अपॉन लॉग ऑफ 2 और प्लस माइनस लॉग ऑफ 3 ऑन द बेस 2. ये y की वैल्यू आ जाएगा, दो रूट मिलेंगे y के. और क्वेश्चन हमें स्पेसिफिकली कह रहा है कि y इज ए नेगेटिव नंबर. नेगेटिव नंबर है तो लॉग ऑफ 3 ऑन द बेस 2 ये तो ग्रेटर देन 0 होगा, बिकॉज बेस है 2 और नंबर बड़ा है. तो अगर बेस 2 होता है और नंबर भी 2 होता है तो पावर हमारा, तो लॉग हमारा 1 आता. तो डेफिनेटली लॉग हमारा ग्रेटर देन 0 नहीं, ग्रेटर देन 0 तो आएगा ही आएगा, ग्रेटर देन 1 भी आएगा. ठीक है, हाँ ग्रेटर देन 0 है तो 1 तो है, 1 तो है, बट हमें 0 से मतलब है बिकॉज y इज ए नेगेटिव नंबर. तो फर्स्ट केस में हमारा दिस विल बी ग्रेटर देन 0. ये तो पक्का पता है कि log ऑफ 3 ऑन द बेस 2 दिस इज पॉजिटिव नंबर. तो ये हमारा सॉल्यूशन नहीं हो सकता. सॉल्यूशन क्या होगा? नेगेटिव वाला होगा केस, यानी y इज इक्वल टू माइनस टाइम्स log ऑफ 3 ऑन द बेस 2. ठीक है, तो सॉल्यूशन विल नॉट बी. दो केसेस यहां पे मिले हमें, एक सेकंड फ्रेश पेज पे लिखते हैं. तो y से हमें दो सॉल्यूशन मिले, y कैन बी प्लस log ऑफ 3 ऑन द बेस 2 और माइनस log ऑफ 3 ऑन द बेस 2. सो ये तो नहीं हो सकता बिकॉज दिस विल बी पॉजिटिव. सो डेफिनेटली दिस विल बी द आंसर, माइनस ऑफ log ऑफ 3 ऑन द बेस 2. बट ये तो कहीं पे ऑप्शन में गिवन नहीं है, तो इस माइनस साइन को पावर में लेके चले जाओ. सो दिस विल बी इक्वल टू log ऑफ 3 टू द पावर माइनस 1 ऑन द बेस 2, यानी कि log ऑफ 1/3 ऑन द बेस 2. सो दिस विल बी द आंसर, ऑप्शन 2, ऑप्शन डी. ओके, कंफ्यूज करने के लिए देखो ऑप्शन बी भी दिया है बट वो आंसर नहीं है, वो आंसर नहीं होगा. क्या ये क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. log of 5 on the base 4 is equal to log of y on the base 4 into log of root 5 upon base 6. So y का वैल्यू क्या होगा? What will you value of y in this case? log of 5 on the base 4, this is equal to log of y on the base 4 multiplied by log of root 5 upon base 6. ओके, तो सिंस हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो y को बेस में लेके जाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि y एक ही टर्म में आ रहा है सिर्फ. तो y को बेस में लेके नहीं जाते हैं. बेस में किसको लेके जाते हैं? यहाँ भी 5 दिख रहा है, यहाँ भी 5 दिख रहा है और यहाँ पे 4 दिख रहा है बेस में, यहाँ पे 4 दिख रहा है बेस में. तो इसको राइट हैंड साइड में लेके आ जाओ सो दैट हम 5 को बेस में लेके जा सकें और फिर इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाओ. क्या ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है, कि लॉजिक क्या था, क्योंकि y का हमें आंसर फाइंड आउट करना है, y सिर्फ एक टर्म में आ रहा है, सो दैट इज वाई हम y को बेस में लेके नहीं जाएंगे. और सेकेंडली वी आर सीइंग 5 इन 2 टर्म्स, तो हमें बेस में 5 को लेके जाना चाहिए सो दैट हम चीजों को कंपेयर कर सकें, बिकॉज लॉग वैल्यूज आर कंपेरेबल ओनली व्हेन द बेस वैल्यूज आर सेम. ओके, सो दिस विल बी, जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में इसको लेके जाओगे, सो दिस विल बी 1 अपॉन log of root 5 on the base 6 and that is equal to log of y on the base 4 divided by log of 5 on the base 4. so ये हो जाएगा log of y on the base 5 और लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा? दिस इज 5 to the power हाफ, 5 to the power हाफ है तो ये बाहर जाके हो जाएगा 1 अपॉन 1/2 टाइम्स log of 5 on the base 6. अब ये 1/2 ऊपर जाके 2 हो जाएगा, सो ये तो 2 हो जाएगा और साथ ही log of 5 on the base 6 हो जाएगा log of 6 on the base 5. तो 2 टाइम्स log of 6 on the base 5, this is equal to log of y on the base 5. अब कंपेयर कर सकते हैं चीजों को, बट कंपेयर करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले यहां पे भी सब कुछ सिर्फ और सिर्फ लॉग के अंदर लेके आ जाओ, तो 2 को अपना पावर में चढ़ा दो. तो दिस विल बी log of 6 स्क्वायर on the base 5 which is equal to log of y on the base 5 and hence y must be equal to 6 स्क्वायर और 36. सो आंसर आ जाएगा y is equal to 36. क्या लॉजिक क्लियर हुआ? पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्लियर हुआ कैसे हमने अप्रोच किया इस क्वेश्चन को?
ओके क्लियर है, क्योंकि हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करना था, y से फेक टर्म में आ रहा था, 5 वाज इन 2 टर्म्स, तो हमें 5 को बेस में लेके जाना था, ये हमारा पर्पस था, उसके अकॉर्डिंग हमने अरेंज किया टर्म्स को। ये अरेंजमेंट ही सीखना है तुमको, यही बात सीखना है अल्टीमेटली, क्योंकि बाद में तो कर ही लोगे, बट ये अरेंज करना ही तो सीखना है। यही उल्टा पुल्टा कर दोगे तो हौच पौच हो जाती है चीजें, फिर समझ में नहीं आता कहाँ पे कैसे क्या करें। ओके, बेस सेम करना है तब चीजें कंपेयर हो पाएंगी, तो बेस सेम करने का प्रोसेस होना चाहिए, हमें उसके बाद उसके डायरेक्शन में सोचना चाहिए। जिस वैल्यू को सॉल्व करना है उसको बेस में लेके चले जाओगे, एक जगह वो बेस में आ गया, बाकी जगह कहानी अलग चल रही है, तो कैसे सॉल्व करोगे उसको। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ log of a upon b on the base a plus log of b upon a on the base b for 1 is less than a and a is less than equal to b. So this cannot be equal to, यानी कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी वाली बात क्वेश्चन हमसे कर रहा है, हमें एक रेंज फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्या वैल्यू हो सकता है, क्या वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा। ओके, एग्जैक्ट वैल्यू तो मिलने नहीं वाला है यहाँ पे, इस बात का ये मतलब हुआ। ओके क्लियर है, ठीक है। सो log of a by b on the base can be written as log of a on the base a minus log of b on the base a। ये फर्स्ट टर्म तो ऐसे लिख सकते हैं हम, isn't it so? Similarly for the second term, log of b by a on the base b, so this can be written as log of b on the base b minus log of a on the base b। ये second term हो गया। okay, now log of a on the base a, this is equal to 1। similarly log of b on the base b, ये भी equal to 1 आ जाएगा, तो 1 plus 1 माइनस log of b on the base a प्लस, क्योंकि अब माइनस के अंदर ब्रैकेट लिया है हमने, सो log of a on the base b, ये दो टर्म्स आ गए हमारे। ठीक है, यहां तो वैल्यू 2 आ गया, तो 2 माइनस दीज टू टर्म्स, log of b on the base a प्लस log of a on the base b। नाउ हमें पता है कि 1 is less than a and a is less than equal to b, so a and b both are greater than 1, both values are greater than 1, and since a is छोटू lesser than, less than or equal to b, equal to भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और equal to भी हो सकता है, तो can we say that log of b on the base a, क्योंकि b हमारा या तो एक इक्वल होगा या फिर बड़ा होगा, या तो इक्वल होगा या फिर बड़ा होगा, isn't it so? So definitely, और क्योंकि a और b दोनों ही 1 से बड़े हैं, both values are greater than 1, तो can we say for sure that log of b on the base a will be greater than equal to 1। क्या ही कह सकते हैं, this will be greater than equal to 1, isn't it so? और log of a on the base b is nothing but 1 upon log of b on the base a, so this will be less than equal to 1। or in general, if first term is this is x, so this will be 1 by x, and since these both values are positive, इनका log पॉजिटिव आ रहा है, दोनों केसेस में दोनों का log पॉजिटिव आ रहा है, so x plus 1 by x will be greater than equal to 2। क्या ये बात समझ पा रहे हो भाई? if you assume log of b on the base a is equal to x, तो log of a on the base b 1 by x हो जाएगा, और हमें पता है कि log of b on the base a पॉजिटिव भी है, this is greater than 0, तो अगर ये if this is greater than 0, then definitely x is also greater than 0, और अगर x greater than 0 है तो x plus 1 by x greater than equal to 2 होगा। क्या बात क्लियर है? ठीक है, ओके। एंड इफ दिस इज ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2 में से, भाई 2 तो है ही हमारे पास, और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वैल्यू को हम 2 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 2 माइनस जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो बहुत कम भी होगा तो भी 2 होगा, तो जब 2 या उससे बड़ी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे 2 में से, तो जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी लेस देन इक्वल टू 0। रिजल्ट विल बी लेस देन इक्वल टू 0, यानी रिजल्ट 0 हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, बट पॉजिटिव कभी भी नहीं हो सकता। और क्वेश्चन यही तो पूछा है, कैन नॉट बी इक्वल टू, इट कैन नॉट बी इक्वल टू एनी पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि दिस कैन नॉट बी सी, ऑप्शन सी 1 नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल। सो यही आंसर हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है वही आंसर है, बिकॉज बाकी सारी वैल्यूज पॉसिबल है, एवरीथिंग एल्स इज पॉसिबल। 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, -0.5 हो सकता है। ओके, इज दैट क्लियर? ठीक है, अच्छा इसी चीज को यहाँ पे 1 इज लेस देन a एंड a इज लेस देन इक्वल टू b, यहाँ पे log ले लो तुम इनइक्वालिटी में, सो log of 1 इज लेस देन log of a इज लेस देन इक्वल टू log of b।
अब बेस ए में लॉग ले लो, सो लॉग ऑफ 1 ऑन द बेस ए 0 है, लॉग ऑफ 1 तो किसी भी बेस पे 0 आएगा, लेस देन लॉग ऑफ ए ऑन द बेस ए 1 है, लेस देन इक्वल टू लॉग ऑफ बी ऑन द बेस ए। तो क्या ये देख पा रहे हो कि 0 इज लेस देन 1 ऑब्वियसली, एंड 1 इज लेस देन इक्वल टू लॉग ऑफ बी ऑन द बेस ए, यानी लॉग ऑफ बी ऑन द बेस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा। ओके ठीक, कहीं और पे इस मेथड को अप्लाई करने की जरूरत पड़ सकती है, यहाँ तो क्वेश्चन वैसे सॉल्व हो गया इजीली, समझ रहे हो? ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। 2 into 4 into 8 into 16 divide by log of 4 on the base 2 whole squared, log of 8 on the base 4 whole squared whole cube, and log of 16 on the base 8 to the power 4. So log of 4 on the base 2 क्या होगा? 4 क्या है? 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो log की वैल्यू क्या होगा? क्योंकि क्वेश्चन हम हर बार यही पूछते हैं कि जो बेस वैल्यू है, बेस वैल्यू का क्या पावर हमारा 4 के बराबर होगा। सो बेस वैल्यू यानी 2 का पावर 2 विल बी इक्वल टू 4, सो हमारा आंसर होगा 2, दिस इज इक्वल टू 2। ये तो क्लियर है, ठीक है, 2 to the power 2 is equal to 4। सेकेंड केस, log of 8 on the base 4, सो 8 हमारा है 2 क्यूब और 4 है 2 स्क्वायर, तो 2 क्यूब है 8, तो पावर बाहर लेके आ जाओ, 3 आ जाएगा बाहर, और 2 स्क्वायर जब बेस की पावर बाहर लाओगे तो डिवाइड बाई 2 होगा, 3/2 टाइम्स log of 2 on the base 2, तो दिस विल बी 3/2 ओनली, बिकॉज ये पार्ट तो 1 हो जाएगा। सिमिलरली log of 16 on the base 8, so this will be log of 2 to the power 4 on the base 2 cube, so this will be 4/3 बाहर आ जाएगा और इनसाइड बचेगा 1, तो 4/3 वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है? अब वैल्यूज को रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे, दिस विल बी 2 into 4 into 8 into 16, this divided by 2 to the power 2, 2 square into 3/2 to the power 3 into 4/3 to the power 4. So 2 square is 4, 3 cube is 27, 2 cube is 8, 4 to the power 4 यानी 16 into 16, डिवाइड बाई 3 to the power 4 यानी 81। 3 टाइम्स आएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया, 8 से कैंसिल करोगे 2 बचेगा यहाँ पे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में बचा 8 और डिनोमिनेटर में बचा है 1/3, तो मल्टीप्लाई होकर ऊपर 3 आएगा, 8 into 3 आंसर आ जाएगा 24। 24 विल बी द आंसर। ओके ठीक है, आंसर आ जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ log of 30 on the base a is equal to capital A, log of 5/3 on the base a is equal to minus b capital minus b minus capital B, और log of a on the base 2 is equal to 1/3, तो log of a on the base 3 का वैल्यू क्या होगा? अब यहाँ पे दो अप्रोच हैं, एक तो ये है जो जनरल अप्रोच होगा कि हमें गिवन है 30 का लॉग गिवन है, तो 30 को हम ब्रेक कर दें उसके फैक्टर्स में, ठीक है, 30 इज इक्वल टू 2 into 3 into 5, तो अगेन हमें 5/3 का लॉग गिवन है और लॉग ऑफ a ऑन द बेस 2 गिवन है, तो इसको पलटोगे तब हमें 2 का लॉग मिल जाएगा, और अल्टीमेटली 3 का लॉग ही तो पूछा है क्वेश्चन में, पलट के पूछा है। क्या बात समझ रहे हो? तो एक स्टेप ये हो सकता है कि हम लॉग ले लें, ठीक है, लॉग ले लो बोथ साइड्स में, तो लॉग ऑफ 30 विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 3 प्लस लॉग ऑफ 5। अब बेस ए रख लो यहां पे, बिकॉज लॉग ऑफ 30 ऑन द बेस ए गिवन है, बेस ए रख लो, बेस कुछ भी मान सकते थे, ए मान लेते हैं। सो लॉग ऑफ 30 ऑन द बेस ए, दिस विल बी इक्वल टू ए। लॉग ऑफ 2 ऑन द बेस ए क्या होगा? लॉग ऑफ ए ऑन द बेस 2 है 1/3, तो अगर log of a on the base 2 है 1/3, तो log of 2 on the base a will be 1/3 का 1/1/3, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू 3, रेसिप्रोकल हो जाएगा, प्लस log of 3 on the base a, ये तो पता लगाना है, इसकी वैल्यू तो नहीं पता है, ठीक है, तो इसको ऐसे कैसा ही रहने दो, प्लस हमें गिवन है log of 5/3 on the base a गिवन है, तो log of 5 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो दिस कैन बी रिटन एज log of 5/3 on the base a, this can be written as log of 5 minus log of 3, isn't it so? And this is equal to minus b, तो यहां से log of 5 की वैल्यू नहीं मिल जाएगी कि log of 5 will be equal to log of 3 on the base a minus b। क्या है? क्लियर है? ठीक है, या फिर यही सेम चीज हम यहां पे भी कर सकते थे कि we would have written this as, ऐसे लिख सकते थे कि यहां पे हम इंस्टेड ऑफ
इसको 5/3 लिख देते और मल्टीप्लाई कर देते 3 से, तो इस पार्ट की वैल्यू हमें पता थी, और log ऑफ 3 ऑन द बेस ए एडिशनली एक बार और ऐड हो जाता, डायरेक्टली यहां पे आया था 2 टाइम्स log ऑफ 3 ऑन द बेस ए प्लस log ऑफ 5/3 ऑन द बेस ए। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? या तो यहां से वैल्यू पुट कर दोगे तो भी वैल्यू अल्टीमेटली यही है, log ऑफ 3 ऑन द बेस ए माइनस बी, और अदरवाइज ऐसे कर लोगे। जुगाड़, बढ़िया जुगाड़ है। सो ए इज इक्वल टू 3 प्लस 2 टाइम्स, लेट अस से इसको मान लेते हैं, मानना क्या है लिख देते हैं, वैसा का वैसा ही लिख देते हैं, log ऑफ 3 ऑन द बेस ए प्लस दिस इज माइनस बी, माइनस बी को राइट हैंड साइड में लेके चले जाओ, लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाओ तो ए प्लस बी, और 3 को भी लेके चले जाओ -3, 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 2, दिस इज इक्वल टू log ऑफ 3 ऑन द बेस ए, और हमें चाहिए इसका उल्टा log ऑफ a ऑन द बेस 3, तो रेसिप्रोकल आ जाएगा। सो log ऑफ a ऑन द बेस 3 दिस विल इक्वल टू 2 अपॉन a प्लस बी माइनस 3। ऑप्शन सी। क्या ये पार्ट क्लियर है? तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को, बिकॉज ऐसा ये अप्रोच तो हमेशा काम करेगा जब भी हमें ऐसे नंबर्स गिवन हो जिनके फैक्टर्स में हमें डील करना हो और उसका लॉग लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना हो। इज दिस प्रोसेस क्लियर? क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो ये चीजें? ठीक है, अब ऑप्शंस के अप्रोच से चलते हैं, क्योंकि ऑप्शंस भी हमें एक हिंट दे रहे हैं। ऑप्शंस हमें क्या हिंट दे रहे हैं? हर एक ऑप्शन में देख लो ए प्लस बी तो आ ही रहा है, हर एक ऑप्शन में वी आर सीइंग ए प्लस बी, एडिशनली 3 भी देख रहे हैं कहीं पे, बट ए प्लस बी बाई 2 या 2 अपॉन ए प्लस बी समथिंग, ये तो मिल ही रहा है। तो तुम ऑप्शन से जाओ, यानी कि ए प्लस बी कर लो, पहला स्टेप ही ऐसा लो कि ए प्लस बी को ही सॉल्व करो। ठीक है, ऑप्शन से जाते हैं इस बार। तो ए प्लस बी, ए क्या है? log ऑफ 30 ऑन द बेस ए, कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी, और बी क्या आ रहा है हमारा? माइनस बी आ रहा है log ऑफ 5/3 ऑन द बेस ए, तो बी क्या आ जाएगा? बी क्या आ जाएगा? बी विल बी माइनस ऑफ log ऑफ 5/3 ऑन द बेस ए, तो बस मेंशन कर दो माइनस ऑफ log ऑफ 5/3 ऑन द बेस ए। सो दिस विल बी इक्वल टू log ऑफ 30 अपॉन 5/3 ऑन द बेस ए, और 30 अपॉन 5/3 हो जाए 30 इंटू 3/5, यानी दिस विल बी log ऑफ 30 इंटू 3/5 विच विल बी 90/5 18, तो log ऑफ 18 ऑन द बेस ए आ गई वैल्यू हमारी ए प्लस बी की, और 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 स्क्वायर ऑन द बेस ए, सो दिस विल बी log ऑफ 2 ऑन द बेस ए प्लस 3 स्क्वायर, log ऑफ 3 स्क्वायर ऑन द बेस ए विच कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स log ऑफ 3 on the base a. Okay, now this term log of 2 on the base a, this will be equal to 3 because log of a on the base 2 is equal to 1/3. So a plus b minus 3 divide by 2 आ गया हमारा log of 3 on the base a, hence log of a on the base 3 will be equal to reciprocal of this 2 upon a plus b minus 3. So options भी हमें इतना बड़ा हिंट दे रहे थे, तो options के थ्रू भी जा सकते हो, this will be the answer. ओके, क्या ये क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट x and y be positive real numbers such that log of x plus y on the base 5 plus log of x minus y on the base 5 this is equal to 3, and log of y on the base 2 minus log of x on the base 2 this is equal to 1 minus log of 3 on the base 2. तो x into y का वैल्यू क्या होगा? So first equation log of a plus log of b है, तो that will log of a into b, log of x plus y into x minus y log of x square minus y square on the base 5 this is equal to 3, यानी कि 5 क्यूब will be equal to x square minus 5 square, 5 क्यूब हो जाएगा 125 is equal to x square minus y square। आ गया इक्वेशन पहला वाला हमारा। अब सेकंड इक्वेशन को डील करो। सो यहां से क्या रिजल्ट आएगा? log of y minus log of x, यानी कि दिस विल बी log of y अपॉन x ऑन द बेस 2, क्योंकि बेस 2 है तो राइट हैंड साइड में बेस 2 करो, तो 1 को क्या लिख सकते हो? log ऑफ 2 ऑन द बेस 2 माइनस log ऑफ 3 ऑन द बेस 2, सो दिस बिकम्स log ऑफ 2/3 ऑन द बेस 2। ठीक है, log ऑफ 2/3 ऑन द बेस 2, यानी कि y by x विल बी इक्वल टू 2/3।
तो को ऐसे कर सकते थे, या फिर तुम log ऑफ 3 ऑन द बेस 2 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाते, तो उस तरह से भी इसको किया जा सकता था कि log ऑफ y ऑन द बेस 2 प्लस log ऑफ 3 ऑन द बेस 2 माइनस log ऑफ x ऑन द बेस 2, दिस इज इक्वल टू 1। अभी पूरी कहानी तुम्हारी आ जाती है, log ऑफ 3y बाई एक्स ऑन द बेस 2 इज इक्वल टू 1, यानी कि 2 इज इक्वल टू 3y बाई एक्स, एंड y बाई एक्स इज इक्वल टू 2 बाई 3। ओके, y बाई एक्स आ गया 2 बाई 3, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू 125। तो वी कैन एज्यूम y एज लेट अस से 2k, x एज 3k, y को मान लिया 2k, x को मान लिया 3k। ओके, so if y is 2k, x is 3k, and since x and y are positive real numbers, so k will be positive. Now x square minus y square है 125, पुट कर दो वैल्यूज। सो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3k का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2k का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 125। सो दिस इज 9k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर, यानी कि 5k स्क्वायर इज इक्वल टू 125। सो k स्क्वायर इज इक्वल टू 25, एंड हेंस k विल बी इक्वल टू 5, बिकॉज k को पॉजिटिव होना है, इसलिए -5 तो हो नहीं सकता। ठीक है, इसलिए -5 नहीं हो सकता बिकॉज k को पॉजिटिव होना है। k इज इक्वल टू 5 आ गया। क्वेश्चन पूछा x इंटू वाई क्या होगा, तो x इंटू वाई विल बी इक्वल टू 3k इंटू 2k, सो 6k स्क्वायर, एंड हेंस 6 इंटू 25 150 आ जाएगा। आंसर विल बी 150। क्या ये क्लियर है? ठीक है, इज दिस पार्ट क्लियर? ओके, ठीक है, आंसर आ जाएगा 150, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन 2 to the power 6x plus 2 to the power 3x plus 2 minus 21 is equal to 0 क्या होगा? रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, दिस इक्वेशन फर्स्ट टर्म है 2 to the power 6x, सेकेंड है 2 to the power 3x plus 2 minus 21 by is equal to 0। 2 to the power 3x plus 2 को लिख सकते हैं 2 to the power 3x into 2 स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 2 to the power 3x का होल स्क्वायर, सेकेंड हो जाएगा 2 स्क्वायर into 2 to the power 3x minus 21 which is equal to 0। Now let us assume कि 2 का पावर 3x हमारा इक्वल टू y है, सो y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ठीक है, y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 21 दिस इज इक्वल टू 0, एंड इफ दिस इज इक्वल टू 0 तो y स्क्वायर 4 को दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, जिसका की प्रोडक्ट है माइनस 21, यानी कि 7 और 3 दो पार्ट्स होंगे, तो y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 3y माइनस 21 इज इक्वल टू 0, यानी कि y माइनस 3 इंटू वाई प्लस 7 दिस इज इक्वल टू 0। तो दो सॉल्यूशन यहां से मिले कि y कैन बी इक्वल टू 3 और माइनस 7, बट y है तो 2 का पावर 3x, तो 2 की पावर 3x क्या निगेटिव हो सकता है? निगेटिव तो नहीं हो सकता, फिर नॉट पॉसिबल, एंड डेफिनेटली दिस विल बी इक्वल टू 3, तो 2 टू पावर 3x हमारा आ जाएगा इक्वल टू 3। ओके, लॉग ले लो, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, लॉग लेना पड़ेगा उसके लिए, तो लॉग ले लो, और लॉग किस में लोगे? ऑन द बेस 2 लो, बिकॉज ऑप्शन में हमें ऑन द बेस 2 गिवन है, तो ऑन द बेस 2 लॉग लोगे 3x टाइम्स लॉग ऑफ 2 ऑन द बेस 2, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ 3 ऑन द बेस 2। भाई पावर को हमने बाहर लेके आ गए, ठीक है, एंड दिस पार्ट दिस विल बी इक्वल टू 1, तो 3x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 3 ऑन द बेस 2, तो x आ जाएगा हमारा इक्वल टू लॉग ऑफ 3 ऑन द बेस 2 डिवाइडेड बाई 3, दिस विल बी द आंसर, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन ए विल बी द आंसर इन दिस केस, इजंट इट सो? ठीक है, सो इट वाज अ सिंपल क्वेश्चन इन्वॉल्विंग क्वाड्रेटिक एंड लॉगरिथम्स। ओके, ठीक है, सो इतना ही रखते हैं सेशन में, और आई बिलीव जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए इस सेशन में वो तुम्हें समझ में आएंगे और मजा आएगा सेशन में डेफिनेटली।
बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी काफी सारे क्वेश्चंस रह गए हैं लॉग के, उनको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। और कहीं भी कोई डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन में तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट, पूछो जरूर कि कहाँ पे तुम्हें डाउट आया और क्या चीज़ें जो समझ में नहीं आई। और अगर सेशन अच्छा लगा है, पसंद आया है तो डेफिनेटली लाइक जरूर करना है इसको। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना है। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद माय टेलीग्राम ऑन मैथोलॉजिकल, या फिर मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे @ADITYAKT। साथ ही व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, दैट इज मैथोलॉजिकल। चलो इतना ही रखते हैं सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।